बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर रुबीना और 20 साल से अपना क्लिनिक चला रही हूँ और अल्लाह के फजल से सारे मरीज़ मेरे माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब मैंने जो बनाया आप लोगों की ही भलाई के लिए बनाया, और ऐसी मेडिसिन जो आप लोग आराम से ख़रीद सकते हैं। और इस कदर बीमारियाँ जो फैल रही हैं और महंगाई के दौर में अगर थोड़ी सी दवाई लेने आप हॉस्पिटल जाएंगे तो इमरजेंसी में भी जाके पहले वहाँ पे फ़ाइल बनवाएं, फिर ये करें, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाने जाएं उसके लिए भी 1000-1500 रुपये देने पड़ते हैं सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के। मैं जो सिर्फ डालती हूँ सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कि आप लोग ये देखें, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जितनी और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन दवाइयों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में लोग समझते थे कि होम्यो, अब होम्यो रिसर्च के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। और ऐसे ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको एलो से फ़ायदा नहीं होता, तो या और उनके किडनी ख़त्म, लीवर ख़त्म, फिर उसके बाद वो लोग मेरे पास आते हैं। 3-3 साल पुराना मर्ज़ जो किसी भी इससे दवाई से ठीक नहीं होता, मेरे इन दवाइयों से ठीक हो जाता है। अल्लाह का शुक्र एहसान है। मैं अपने फ़ादर के फार्मूले भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं माशाल्लाह से मेरे फ़ादर, मेरे भाई सब डॉक्टर हैं, तो इसके हिसाब से मैं अपनी भी नॉलेज के हिसाब से सारी दवाइयाँ देती हूँ। और ये जो मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगी, खसरा की बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। खसरा में आँखों के नीचे, मैं आप लोगों को पहले इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। ये आँखों के नीचे ख़ारिश होती है, नज़ला, खांसी, हम लोग समझते हैं शायद ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये आजकल पता नहीं चल रहा कि ये खसरा निकल रही है क्या, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें बुखार तेज़ होता है और चेहरे पर से दाने निकलने शुरू होते हैं। चेहरे पे आप देखें दाने अगर निकल रहे हैं, फिर हाथों पर, पेट पर, और इसमें जब दाने निकलते हैं तो पेट पर देखें हम लोग, इसके लिए एक अलग मिरर आता है, वो उससे हम लोग चेक करते हैं कि दाने पता चल जाते हैं। और हम लोगों को तो तजर्बे से मालूम हो जाता है। पुराने जो बुज़ुर्ग थे वो देख के बता दिया करते थे कि ये खसरा है। खसरा में बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता उनसे, और उनको मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। एहतियाती तदाबीर करें उनके। और दूसरे जो लोग हैं, पहले कहते थे हींग बांध दें बच्चों के पैरों में, हाथों में, ताकि और दूसरे लोग जो आते हैं अंदर, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन फिर और दूसरे लोगों को लगता है और दूसरे लोगों से फिर बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह खसरा बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस पैदा कर देती है बच्चों में। अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों का वैसे ही कम होता है, और ये जब बीमारी हो जाती है तो इसके लिए ये BM का 48, ये BM का 48 ये ड्रॉप्स हैं, ये आप देना शुरू करें। बड़ों के लिए 10-10 ड्रॉप्स हैं, और बच्चे जो छोटे न्यू बॉर्न को भी आप 1 ड्रॉप्स दे सकती हैं, क्योंकि इससे फ़ीवर भी नहीं होता, दाने भी आराम होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कोई और सिरप, शरबत कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कि इससे बुखार भी हल्का हो जाए। और ये जो खसरा का ये देते हैं दवाई, तो उससे कमज़ोरी नहीं होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका जो इन्फेक्शन हुआ होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। बस एहतियाती तदाबीर करें, और खसरा से निजात पाने के लिए बच्चों को हाथ पैर धो के रखें, बच्चों को मिर्च मसालों की चीज़ें ना दें, और हल्की ग़िज़ा दें, क्योंकि इसमें उल्टियाँ, मोशन, ये सब कुछ लग सकता है, और अगर ये बढ़ जाता है तो नमूनिया की तरफ भी आ जाता है। एहतियात करें, बहुत ज़्यादा हाथ पैर धो के इस्तेमाल करें। बच्चों को हर चीज़, खाने में भी जो चीज़ें इसी तरह दें, इससे नज़ला, खांसी, बुखार ये सब आराम हो जाएगा। अलग अलग कोई दवाइयाँ न दें, उससे और मज़ीद वीकनेस हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।